NDG द्वारा संचालित SVM इंटर कॉलेज संत पूरनदास नगर उन्नाव से मैं हरिनाम शर्मा कक्षा 12 के छात्रों का आज हिंदी पीरियड में स्वागत है। आज का टॉपिक है श्रद्धा मन। तो छात्रों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हम सब ने श्रद्धा मन टॉपिक से कुछ स्टेजें पढ़े थे, व्याख्या और उसके आगे का पद्यांश आज जिसकी व्याख्या हम समझाएंगे और उस पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। आज का पद्यांश है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनश्याम से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन्हें जान लेते हैं। विधु, विधु शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। अवलंबित का अर्थ होता है लटकना, सहारा लेना। सुधा का तात्पर्य होता है अमृत। घनश्याम छोटे छोटे बादल। अरुण माने लाल और सूर्य भी होता है। एक शब्द और आया है अम्लान। अम्लान जो मलिन न हो अर्थात स्वच्छ। इन कठिन शब्दों के अर्थों के पश्चात सर्वप्रथम पद्यांश का संदर्भ लेते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी में संकलित छायावादी युग जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामयनी से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रद्धा के छवि का मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या में घिर रहे थे घुंघराले बाल। कवि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के छवि का चित्रण करते हुए बताना चाहता है कि उस श्रद्धा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अंश अवलंबित मुख के पास उस श्रद्धा के घुंघराले काले काले घुंघराले केश बाल। अंश अवलंबित, अंश माने कंधे का सहारा लेकर मुख के पास इस तरह से लटक रहे थे जैसे देखकर ऐसा लग रहा था नील घन शावक से सुकुमार। जैसे नीले रंग के घन शावक बादलों के छोटे छोटे टुकड़े यानी छोटे छोटे बादल, जैसे विधु चंद्रमा के समीप सुधा अमृत को भरने के लिए घिर आते हों, उसी प्रकार से श्रद्धा के सुंदर मुखमंडल के चारों तरफ काले काले घुंघराले केस उसके कंधों का सहारा लेकर लटक रहे थे, जो बड़े ही शोभायमान लग रहे थे। अर्थात उस श्रद्धा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह सुंदर, शीतल और शांत भाव व्यक्त कर रहा था तथा काले काले छोटे छोटे बादलों की तरह ही उस श्रद्धा के काले काले घुंघराले केस थे। और उस मुख पर वह मुस्कान। इतना ही नहीं, ऐसा सुंदर मुखमंडल उस श्रद्धा का, उस पर भी वह सुंदर मुस्कान कैसी प्रतीत हो रही थी जैसे रक्त किसलय पर ले विश्राम। लालिमा लाल लाल होठों पर वह सुंदर मुस्कान ठीक उसी प्रकार से शोभायमान लग रही थी जिस प्रकार से रक्त माने लालिमा, किसलय माने कोपल, विश्राम माने रुक गई हो, अरुण की एक किरण अम्लान, लाल सूर्य की वह स्वच्छ उज्जवल आभा युक्त किरण अभिराम सुंदर, अलसाई जो हमेशा के लिए रुक गई हो, इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी। जिस प्रकार से लाल सूर्य की स्वच्छ किरण एक सुंदर कोपल पर टिक जाती है, वैसी जो सुंदरता ही आज श्रद्धा के लाल लाल अधरों
पर मधुर मुस्कान के रूप में दृश्यमान हो रही थी। इस प्रकार से इन 8 पंक्तियों का व्याख्या करने के उपरांत काव्यगत सौंदर्य, जिस व्याख्या का मूल भाव श्रद्धा के सौंदर्य के मनोहारी चित्रण में प्रकृति की चेतना स्वरूप की कल्पना यहाँ पर की गई है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली छायावादी लक्षणात्मक शैली है और अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा के साथ में श्रृंगार रस लक्षणा शब्द शक्ति है। इसी पद्यांश पर आधारित गृह कार्य है। ये कक्षा कार्य के रूप में संपूर्ण कार्य करेंगे और गृह कार्य में प्रथम प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के रचना व रचनाकार का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है प्रथम 4 पंक्तियों की व्याख्या करना है, जो रेखांकित अंश की व्याख्या के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न तीसरा है किसकी मनोरंजन छय का वर्णन किया गया है। व्याख्या ठीक से पढ़ेंगे तो आपको आंसर यही मिल जाएंगे। प्रश्न चौथा है श्रद्धा के मुख पर केस कैसे लग रहे हैं। पांचवा प्रश्न है सूर्य की अलसाई किरण के संदर्भ में कवि ने यहाँ पर क्या व्यक्त किया है। ओके।